नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। बड़ी खबर ये आ रही है कि कल जिस तरीके से बातचीत हुई थी भारतीय 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से लियू लिन मेजर जनरल के तौर पर उस मीटिंग में आए थे, उसके बाद अब ये तय हो गया है कि भारत के कहने के बाद चीन ने बात मान ली है और चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए राजी हो गया है। जिन इलाकों को लेकर बातचीत हुई उसमें फिंगर एरिया, गोगरा पोस्ट, स्प्रिंग्स और हॉट स्प्रिंग का एरिया और गलवान घाटी का वो एरिया है जहां ये सारी चीज़ें हुई थी। ये जो बातचीत थी करीब 11 घंटे कल चली थी और इसी वजह से उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अब भारत अपनी बात को चीन को अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब हो गया है। ये पहली बार है कांग्रेस शासन के बाद में जिस तरीके से डैमचौक गांव के ऊपर कब्जा किया था चीनियों ने, और उसके बाद चीनियों ने जब भारत सरकार को धमकाया था तो मनमोहन सिंह की सरकार पीछे हट गई थी, लेकिन चीनी उस इलाके से नहीं हटे थे और वहां पर एक जो पुराना किला हुआ करता था उसको तोड़ दिया था चीनियों ने। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि चीन की सेना को दूसरी बार भारत से मुंह की खानी पड़ी है, जैसा कि डोकलाम में हुआ था और डोकलाम के बाद ये गलवान में भी दोबारा से ये देखने को मिला है। हालांकि बात ये हो रही थी कि जिस तरीके से चीनियों ने घात लगाकर हमला किया था भारतीय सैनिकों के ऊपर, जिसमें 20 भारतीय जवानों को बलिदान हो गया था। वो वीर लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई थी अपनी मातृभूमि के लिए, लेकिन उसके बाद चीन ने अब स्वीकार कर लिया है कि उस झड़प में चीन के एक कमांडर की मौत हुई थी और उसके अलावा 45 के लगभग चीनियों की मौत हुई थी। लेकिन खबर अब ये है कि भारतीय सेना के जवानों द्वारा जो मुक्के मारे गए थे उससे दर्जनों चीनियों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, कईयों की गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और कई तो इस तरीके से अपाहिज हो गए हैं कि वो पूरी जिंदगी अब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। यही वजह थी कि जब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने इस बात को कड़ाई के साथ लियू लिन के सामने रखा और ये कहा कि चीनी अगर अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे तो अब भारतीय सेना किसी भी हद तक जा सकती है, और इसकी पुष्टि कल की उन खबरों से भी हो गई थी जिसको लेकर कल चीन बिलबिलाया हुआ था, जिसमें स्पष्ट तौर पर भारत के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री का संदेश तीनों सेनाओं के प्रमुखों को दे दिया था। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और जनरल बिपिन रावत ने इस बात को नीचे तक पहुंचा दिया था और सेना की हर पोस्ट पर यह आदेश पहुंच चुका था कल तक ही कि अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो स्थानीय कमांडर है उसको पूरी छूट है और वो चाहे तो हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और चाहे तो घूंसे और मुक्कों का इस्तेमाल कर सकता है। इस खबर के बाद चीन में खलबली मच गई थी और चीन को अब लग गया था कि वो पहली जो रणनीति उसकी हुआ करती थी कि चीनी सेना एलएसी के ऊपर आएगी और फिर दबाव बनाएगी, भारत की तरफ से शांति की बात की जाएगी और इसी के तहत चीन 2-4-5 किलोमीटर का हिस्सा कब्जा लेगा, जैसा कि कांग्रेस के दोनों कार्यकाल में हुआ था। लेकिन इस बार चीन की एक भी नहीं चली और चीन को अपनी जो हठ धर्मिता है उसको छोड़ना पड़ा। इस बार की बातचीत की एक विशेष बात यह थी कि जो बातचीत हुई कमांडर स्तर पर, कोर कमांडर के लेवल पर, इसका आग्रह चीन की तरफ से ही किया गया था, भारत की तरफ से नहीं किया गया था। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को ये जिम्मेदारी दोबारा से सौंपी गई थी कि वो मोल्डू चोसुल का जो इलाका है वहां जाकर चीनियों के साथ बात करें, लेकिन किसी भी हालत में भारत को अपना पक्ष कमजोर नहीं करना है और अपनी बात पर ही अड़े रहना है। दूसरी बात यह भी है कि चीन को यह भी पता चल गया था कि 2 दिन के दौरे पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने अब लेह में रहने वाले हैं और ऐसी स्थिति में वो अपने जो अधीनस्थ कमांडर हैं उनको स्पष्ट निर्देश देने वाले हैं, जिससे कि भारतीय सेना के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे और वो किसी भी हालत में चीनियों के अवैध अतिक्रमण को एलएसी के आसपास जो अगर वो करने की कोशिश करते हैं उसका जवाब इस बार गोलियों से ही नहीं बल्कि तोप के गोलों से भी देंगे, क्योंकि अब हौवित्जर तोपों की तैनाती का पूरा रास्ता खोल दिया गया है एलएसी के आसपास। उसके अलावा विमानों से भी वहां पर चौकसी की जा रही है, तमाम तरीके के ड्रोन से लेकर तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की छूट भारतीय सेना को मिल चुकी है सरकार से। तो ऐसी स्थिति में चीनियों को लगता है कि अब वो पुरानी वाली रणनीति उन्हें छोड़नी पड़ेगी। पहले जो धक्का मुक्की धौंस की राजनीति करके वो एक तरीके से एलएसी पर दबाव बनाते थे, अब वो दबाव बनाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय रूस में है और रूस में वो
75 में जो विजय दिवस है उसकी परेड में हिस्सा लेने गए हैं। उसके अलावा तमाम साजो सामान को लेने की बात भी वो वहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन के ऊपर एक दबाव है। और चीन के जो रक्षा मंत्री हैं बाई फेंगी, उनको भी अब ये पता है कि भारत के रक्षा मंत्री उनसे बात नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जिस तरीके से स्पष्ट संकेत दिए गए कि चीनी सामानों को लेकर अब मोदी सरकार किसी भी तरीके की ढील नहीं देने वाली है, जिसकी वजह से चीन पर चौतरफा दबाव था और इसकी वजह से चीन इस पूरे मामले में घिरता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी ने यह भी बताया था कि किस तरीके से चीनियों ने जो हमला किया था वो पहले से सुनियोजित था और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था चीनी सेना का जो वेस्टर्न कमांड, थिएटर कमांड जिसको बोलते हैं, उसका जो जनरल है झाओ जोंग की, उसकी तरफ से यह आदेश उन चीनी सैनिकों को दिया गया था। लेकिन इसमें झाओ जोंग की का पूरा खेल बिगड़ गया। उसे ऐसा लगता था कि भारतीय सैनिक अगर निहत्थे होंगे, उनके पास एक जो पुराना समझौता है गोली न चलाने का, उसमें चीनी सैनिक अगर बेसबॉल के बैट के ऊपर तारों को लपेट लेंगे और उससे हमला करेंगे तो शायद चीनियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन भारतीय शेरों के सामने चीनी ड्रैगनों की कुछ नहीं चली और वो वहाँ से चूहे की तरह भागते हुए नजर आए। उसमें दर्जनों की गर्दन की हड्डी टूटी और दर्जनों की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, जिसके सामने आने के बाद चीन को हर हालत में झुकना ही पड़ा। और उसी का नतीजा है कि अब वो राजी हो गया है कि अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। हालांकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछली बार भी जब 6 जून को ऐसी बातचीत हुई थी तो उसके बाद भी चीन ने ऐसा ही कहा था और ऐसा दिखा भी था कि चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया है। लेकिन अगर इस बार चीन ऐसा नहीं करता और फिर से धोखा देने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय सेना चूंकि अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए कर्नल लेवल पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं और उससे नीचे मेजर या दूसरे जो लेवल की टुकड़ियां होंगी वो भी अपने निर्णय ले सकेंगी। और जहाँ तक डिवीजन लेवल की बात है, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल के लेवल की बात है, तो वहाँ पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि अब हर जो पोस्ट होगी, हर एरिया कमांडर को अपने हिसाब से परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने की स्वतंत्रता सरकार ने दे रखी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन की जो सारी की सारी साजिशें थी अब एलएसी पर वो नहीं चल पाएंगी। और इसके बाद चीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि उसके जो सैनिक मरे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाद में ये बात स्वीकारी गई चीन के द्वारा कि हाँ उसके सैनिक मरे हैं। और जब कल बात की थी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर उनके सैनिक नहीं भी मरे हैं तो आगे अगर वो इस तरीके की हरकतें करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको अपने सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके लिए चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया गया कि भारत किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में झुकने वाला नहीं है। चीन को अपनी गलती स्वीकारनी पड़ेगी और अगर वो अपनी गलती नहीं स्वीकारता है तो उसको उसके किए का दंड भी निश्चित तौर पर देना भारत जानता है। तो इस पूरी की पूरी बात से एक और बात समझ में आई, चीनी जो कमांडर था लियू लिन, उसको ये पता था कि उसके सैनिक मारे गए हैं। हालांकि उसने इसको स्वीकार नहीं किया, उसने कहा कि दोनों तरफ के सैनिक मारे गए हैं। लेकिन उसको जब ये बताया गया कि जैसा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी बता रही है कि 45 के आसपास यानी कि करीब करीब 4 दर्जन चीनी, और साथ साथ उसने ये भी कहा कि हाँ हमारा कमांडर मारा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसको ऑफिशियली न तो चीन की सेना स्वीकार कर सकती है न भारत की सेना इसको ऑफिशियली कह सकती है। और इसकी वजह ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है उसमें इस तरीके से कहने का मतलब होता है कि एक देश अग्रेसर के तौर पर जाना जाएगा, तो इस वजह से ही ये बातें नहीं है। लेकिन हालांकि जो बातचीत हुई है 11 घंटे की, उसमें ये स्पष्ट संकेत अब शी जिनपिंग को पहुंच चुका है कि अब ये भारत बदल चुका है। ये भारत 2008 का भारत नहीं है या 1962 का भारत नहीं है, जब चीनी घुस आएंगे और भारतीय सेना अपने संसाधनों की कमी की वजह से या अपने नेतृत्व की कमजोरी की वजह से चीनियों को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ मजबूर हो जाएगी। भारत की सेना न 1962 में कमज़ोर थी, न ये सेना कभी 1967 की बात हो या फिर 2004 से लेकर 14 के बीच भी भारतीय सेना कमज़ोर नहीं थी। कमज़ोर था तो भारत का नेतृत्व कमज़ोर था, कमज़ोर थी तो कांग्रेस की सरकारें कमज़ोर थी, कमज़ोर थी तो सरकार की जो इच्छा शक्ति थी वो कमज़ोर थी। लेकिन आज भारत की सेना पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, भारत की सरकार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है, भारत की जनता पूरी तरीके से सरकार के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। इसलिए नेतृत्व के पास किसी भी कमजोरी का कोई चांस नहीं है।
और इसके बीच तमाम कोशिशें विपक्ष के द्वारा सरकार पर हमला करके एक तरीके से मनोबल गिराने की भी की जा रही है सेना का, लेकिन सेना पूरी तरह से जानती है कि 130 करोड़ भारतीय उसके साथ खड़े हुए हैं और जिस सेना के पीछे 130 करोड़ लोगों की ताकत हो वो दुनिया के किसी भी सेना को हराने का दमखम रखती है। और आज भारतीय सेना का लोहा सारी दुनिया मानती है, तो उसकी वजह यही है कि भारतीय जो सैनिकों का जोश है, जो उनका एक संकल्प है, जो उनकी ताकत है, उसके आगे कोई भी सेना ठहर नहीं सकती है। और यही स्थिति, यही समाचार अब लद्दाख से आ रहा है, LAC से आ रहा है, जिसकी वजह यह है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया है और भारतीय सेना के जो कमांडर हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, अब वो दूसरी बार दौरा करने गए हैं लद्दाख रीजन का, जो कि स्पष्ट संकेत है शी जिनपिंग के लिए कि इस बार उसका पाला एक बहुत बड़े और ताकतवर देश से पड़ा है, जिसके पास किसी भी बात की कमी नहीं है, जिसकी सेना दुनिया की किसी भी सेना को हराने का दम रखती है। जय हिंद, जय भारत।